मंडला जिले की माहेश्वती घाट पर 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलने वाले आकांक्षा हाट मेला का भव्य शुभारंभ किया है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकली तिरंगा यात्रा के साथ इस मेले की शुरुआत की गई। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि मंडला की माहेश्वती घाट पर शुरू हुआ आकांक्षा हाट मेला अब आदिवासी उत्पादों की पहचान और बाजार उपलब्ध कराने का माध्यम बन रहा है। यह मेला स्थानीय स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए पारंपरिक और पोषक उत्पादों को प्रोत्साहन देने की एक अनूठी पहल है। मेले में गौड़ी पेंटिंग, रेशमी वस्त्र, रागी, कोदो कुटकी, कुकी बिस्किट जैसे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। उद्घाटन समारोह में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। पहले दिन ही जनजातीय उत्पादों की बिक्री को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। आयोजन का उद्देश्य इन उत्पादों को आमजन तक पहुंचाना और निर्माताओं को उचित मूल्य दिलाना है। यह मेला न केवल जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। देखिए, देश भर में ये तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। ये अभी पूरा 15-16 तक ये पूरे कार्यक्रम देश भर में चलेगा। इसे मंडला में हम लोगों ने पार्टी के स्तर से भी हर मंडल में इस प्रकार की यात्रा करने का फैसला हुआ है और इसलिए आज इसकी शुरुआत मंडला पुलिस लाइन से हुई। और दूसरा, ये जो कार्यक्रम है, हमारे जो आकांक्षी ब्लॉक हैं, जो मवई और नारायणगंज, इन ब्लॉकों का एक प्रकार का ये जो समूह है और इन समूहों में जो अभी तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोगों का जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ना, कुछ प्रमुख अलग अलग प्रकार की उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, लोगों को आवश्यकता पड़ती है और इसलिए आकांक्षी जिला हमने पहले कवर किया, बाद में ब्लॉकों को कवर किया। तो ऐसे दो हमारे ब्लॉक है मंडला जिले में है, मवई और नारायणगंज। इन आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल करके उसका आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इनको उत्सव के रूप में आज का ये शुरुआत हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, उद्घाटन होगा आज इस कार्यक्रम का और अगले 2-4 दिनों में 15 तारीख को इसका समारोह होगा और बाकी जितने लोग हैं जो मुख्यधारा से ऊपर उठ के आए हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम एक दिन बीच में होगा, तो जरूर उसके बारे में हम बताएंगे। ये आकांक्षा हाट मेला
जो आज उद्घाटन हुआ है, भ्रमण किया आपने, किस तरह से ऐसे मेलों की जरूरत महसूस करते हैं और ऐसे मेले कितने फायदेमंद हैं? इसमें देखिए, एक जरूर है, मैंने अभी काफ़ी लोगों से बातचीत किया, इसमें हमको एक ऑनलाइन प्रोसेस है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जेएम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अलग अलग जो इनके जो संचालक हैं, मैं अभी कहने वाला हूँ, इससे जो रेट है, जैसे उनके स्लिप्स लगे हैं, जो पैकेट्स है, आधा केजी का, 500 ग्राम का एक रेट, आप देखिए, अगर प्रॉपर वास्तव में उसको रजिस्ट्रेशन के साथ हम ऑनलाइन अगर बुकिंग करेंगे तो उनको जो कीमत है, मुख्य समस्या रहती है उसके वैक्सन और पैकेजिंग का, और फिर लास्ट में मार्केटिंग का। तो अभी मार्केटिंग के अभाव के कारण है, जो प्रॉपर उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करेंगे, और इसलिए मैंने हर स्टॉल वाले को, हर समूहों को कहा है कि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ तो एक अभी बहुत कमी है, इसको हम पूरा करेंगे। और जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो जो आज बम्बई है, दिल्ली है, वहाँ जो रेट हैं, चाहे आज कोजो कुटकी रागी का हो, वो उनको यहाँ पर जहाँ पर ये प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर वो रेट मिलेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्थिक दृष्टि से हम खड़े कर पाएंगे। ये हमको व्यवस्था करना है, तो इसलिए ये काम हमको प्रारंभ कराना है। महेशमती घाट नर्मदा जी के तट पे ये आकांक्षा हाट मेला का शुभारंभ करते हुए आज हम सब लोगों ने यहाँ देखा है कि जिस तरीके से स्व सहायता समूह की बड़ी मात्रा में हमारी भाई बहनें यहाँ पे 22 ऐसे स्टॉल लगाए हैं, जिसपे मंडला जिले का ही जो बना हुआ, चाहे वो कपड़े हो, आप देख पा रहे होंगे कि इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे साड़ी बने हैं, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे जरी वाली साड़ी बने। अब इनको कौन कहेंगे कि ये मंडला में बन रहा है, पर मंडला में ये बन रहा है, और जिसके कारण से हमारे बहुत से भैया बहनों को रोजगार मिल रहा है। और ये आमानाला में बन रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे गोड़ी पेंटिंग बन रही है, गोड़ी पेंटिंग। और जो जिसका उपयोग नहीं होता, जैसे जंगल में लकड़ी है, लकड़ी जो रफ लकड़ी है, उसके जड़ से इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे हिरण बनाया गया है, गणेश जी बनाए हैं, मूर्तियां बने हुए हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग यहाँ पे स्टॉल में रखा गया है, और व्यंजन भी बने हुए हैं। शहद यहाँ के नाम से फेमस है, जो शहद भी हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं। कोदो कुटकी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पे कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें स्टॉल यहाँ पे रखे हैं। और उसके साथ साथ रेशम विभाग से भी बहुत से हमारे यहाँ पे कपड़े, जो रेशम के धागे से बनाने वाले, चादर, बेडशीट, ये सारी चीजें यहाँ पे बने हुए हैं। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट विभाग से जो हमारे जड़ी बूटी के औषधि से बने हुए बहुत सारे यहाँ पे व्यंजन बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे औषधि यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उसका हम लोगों ने अलग अलग यहाँ पे हम लोगों ने आज जायजा, माननीय सांसद जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी संगठन के भाई बहने, यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल करके इसका जायजा भी लिया है। बहुत सुंदर बने हुए, निश्चित ही इनको एक जगह ऐसे हाट जैसे इनको जगह देने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित ही आज उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे मंडला जिले में मनेरी तो है ही है, मनेरी के अलावा भी हम लोगों ने आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, हम लोगों ने जो बड़ा एक उद्योग मंडला में पुनः स्थापित कर रहे हैं, तो उसका भी FSC हो गया है। बहुत जल्दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री आकर के उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो निश्चित ही जो मैं कहना चाह रही थी वो आपने पूछ लिया। हमारे भाई बहनों को एक अच्छा मार्केट मिलेंगे और उनको एक उचित स्थान देंगे, ताकि हमारे भैया बहनें देश विदेश और बाहर भी अच्छे से वो लोग भेज सकेंगे, और उसमें उनकी आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी। थैंक यू। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।